जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह जी, चश्मे बदूर शाला नज़र ना लगे इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को, शाला नज़र ना लगे हमारे ऊपर मुसल्लत जीरे ब्लेडों को, शाला नज़र ना लगे साडे नसीब, साडी किस्मतों और साडे मुकद्दरों को। नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के चीदा चीदा मतलब करीबी सियासतदानों से कह दिया है कि वो इस बार इलेक्शन जीतेंगे और जीत कर चौथी मर्तबा वजीर आज़म बनेंगे और कुछ अर्सा वजीर आज़म रहकर फिर वो वजारत उज़्मा से इलेहदा हो जाएंगे और उसके बाद वजारत उज़्मा अपने भाई शहबाज शरीफ के हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अपने ऊपर लगे दाग को धोना चाहता हूं कि मैंने करप्शन की है, अपनी मुझ पर जो नाहिली का दाग लगा है उसको धोना चाहता हूं और जिस तरह मुझे इक़्तिदार से निकाला गया मैं उसी तरह वापस इक़्तिदार में आकर दिखाना चाहता हूं और बाइज्जत सियासत से या इक़्तिदारी सियासत से रिटायर होना चाहता हूं। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है और मुस्लिम लीगी जो अंदर के लोग हैं उनका ख्याल है कि ये मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश है जिसको अमली जामा पहना रहे हैं नवाज शरीफ साहब। यानी असी घुम घुमा के फिर उत्थे ही आ गए जिथू चले सा। यानी पैनामा लीक्स हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है और खैर से फिर हम वहीं वापस चले गए हैं और खैर से नवाज शरीफ साहब फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और बताएंगे इस निज़ाम को और इस निज़ाम इंसाफ को और जिन जज साहबान ने फैसला दिया उनके खिलाफ उन जज साहबान को और यहाँ के पूरे 24 करोड़ आवाम को कि ए जे थोड़ी औकात और ए मैं आ गया जे दोबारा। ये है वो जमहूरियत जिसके ये राग अलापते हैं। यानी किसी महज़्ज़ब मुआशरे में जिसमें आइन कानून मौजूद हो, इखलाकियात असूल और मंतक की रत्ती बराबर भी कोई शय इस तरह की कोई शय मौजूद हो और जहाँ असली नहीं तो 2 नंबर जमहूरियत भी मौजूद हो, वहाँ कभी ऐसे सोचा है कि एक सियासतदान नाअहल हो, एक सियासतदान मुजरम ठहरे, जेल जाए, उसके बाद उस मुजरम को 2 मरतबा तिब्बी रिलीफ मिलें, फिर वो लंदन जाए, लंदन जाकर हुकूमत गिराए, हुकूमत गिराकर वहाँ बैठकर पीछे से मुल्क चलाए और मुल्क चलाने के बाद फिर कहे कि अब मेरी नाअहली तो ख़त्म हो ही चुकी है, मेरी सज़ाएँ भी ख़त्म कराओ, मैं दोबारा आऊँगा और मैं वज़ीर आज़म बनूँगा और अपने ऊपर लगे दाग मेरे तभी धुलेंगे जब मैं वज़ीर आज़म बनूँगा और फिर मैं वज़ीर आज़म बनकर सारे इस निज़ाम को बताऊँगा कि मैं मासूम हूँ, मैं बेगुनाह हूँ और उसके बाद खैर से मैं अब ये वजारत उज़्मा का सेहरा अपने भाई के सर सजाकर आप साइड से उतर जाऊँगा। और साथ साथ ये भी सुनते जाइए कि उस मुस्लिम लीगी इजलास में अक्सरियत का कहना था कि मरियम नवाज साहबा को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाए। सुन रहे हैं? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब। वैसे ही जैसे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और हमज़ा शहबाज को उन्होंने बना दिया वज़ीर आला पंजाब। वैसे ही जैसे पीपल्स पार्टी ये ख्वाब देख रही है कि सदर होंगे हमारे आसिफ अली जरदारी, अगर उनका तीर जो तुक्का है वो तीर हो गया या उनके हाथ में उड़ता बटेर आ गया या उन्होंने 20-25 सीटें पंजाब से निकाल ली और आज़ाद उम्मीदवारों को और किसी इस्तेकाम पार्टी को, काफ पार्टी
काफ लीग को या किसी को भी साथ मिलाकर 20-25 सीटें ले ली और वो इस काबिल हो गए कि उनकी अक्सरियत हो गई, तो उनका ख्याल ये है कि जरदारी साहब होंगे सदर और बिलावल होंगे वजीर आजम। मुस्लिम लीग का ख्याल सुने, आपको बता ही चुका हूँ। नवाज शरीफ होंगे वजीर आजम और मरीम नवाज होंगी वजीर आला। और कुछ मुस्लिम लीगी और शहबाज शरीफ का ख्याल है कि शहबाज शरीफ को होना चाहिए वजीर आजम और वजीर आला होना चाहिए हमजा शहबाज। मज़ा नहीं आ गया, लुत्फ नहीं आ गया, ठंड पै गई जी। यानी चंद लोग, 2-4 खानदान, वही बदल बदल के, पहले उनके अबू जान और अबाओ अजदाद थे, अब वो अगली नस्ल तैयार है और इसके बाद उनके बच्चे होंगे। और हमारे एक सीनियर साफ़ी बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अक्सर जब मीटिंग करते हैं तो जिस तरह वो मरीम नवाज को बिठाया करते थे, अब वो जुनेद सफदर को बिठाया करते हैं। या और साथ ये भी कह रहे थे, यार उस लड़के में क्या उसका IQ लेवल है, क्या वो शार्प है, क्या वो हम्बल है, क्या वो सियासत को समझने लग गया है अभी से, क्या वो पढ़ा लिखा है। यानी अभी से इस जाली डब्बा बंद जमहूरियत के जो नवाजे हुए हमारे दानश्वर हैं, इंटेलेक्चुअली करप्ट दानश्वर, जो चंद खानदानों की चाकरी और नौकरी और गुलामी करते करते हमें यहाँ तक ले आए हैं, वो अब जुनेद सफदर साहब की तारीफ़ें करना शुरू हो गए। अभी आपस में कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा खुल के करेंगे, फिर मीडिया पे आ जाएंगे और फिर एक दिन जुनेद सफदर साहब भी खैर से हमारे लीडर बन जाएंगे और वो भी किसी अहम ओहदे पर होंगे। ये है ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, ये है बनाना रिपब्लिक हमारा निज़ाम, ये है बनाना रिपब्लिक हमारा आइन और कानून, और ये है बनाना रिपब्लिक किस्म की जमहूरियत, और ये है बनाना रिपब्लिक किस्म की सिविलियन बालादस्ती, ये है बनाना रिपब्लिक किस्म की वोट की इज्जत। वोटर जलील और रुसवा हो रहा है। उसका अब्बा भी क्लर्क था, वो बेटा भी क्लर्क है। उसका अब्बा भी नायब कासद था, बेटा भी नायब कासद है। इधर अब्बा वजीर आजम है या सदर है, बेटा वजीर आजम बनने के लिए तैयार है। अब्बा वजीर आजम तो बेटा या बेटी वजीर आला। चंद खानदान और पूरा उनके हवाले पूरा पाकिस्तान। तो इस वक्त तक, इस घड़ी तक, जो ये मैं अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ, इस वक्त तक, इस घड़ी तक, कल का कोई पता नहीं। हमारे यहाँ सियासत घंटों में बदलती है, दिनों में बदलती है, हफ्तों में बदलती है। कल क्या हो जाए कोई पता नहीं। पीपल्स पार्टी का इस वक्त का प्लान ये है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। मुस्लिम लीगियों ने अब तय कर लिया है कि वो नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि अगर हम अच्छी पोजीशन में आ गए तो आसिफ अली जरदारी सदर होना चाहिए। और मुस्लिम लीगियों का ख्याल है कि अगर हमने पंजाब में हमारी ज़्यादा सीटें होंगी तो मरीम नवाज को CM पंजाब होना चाहिए। और जो बड़ी सियासी जमात है जो 9 मई के बोझ तले दबी हुई है, तितर बितर हो चुकी है, तहरीक इंसाफ, उसके तितर बितर होने या 9 मई के बोझ तले दबने के बाद अब ये गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। अब बंदर बांट शुरू हो गई है ओहदों की, और ओहदे वही 2 रवायती पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। कल क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो ये बताना इसमें सिर्फ ये था कि कुछ भी नहीं बदला। ना बनाना रिपब्लिक निज़ाम बदला है, ना बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान बदला है, ना हमारा मुकद्दर बदला है, ना हमारा नसीब बदला है, ना हमारी किस्मत बदली है, ना हमारा हाल बदला है, ना हमारा मुस्तकबिल बदला है। और अब आखिरी बात ये भी सुनते जाइए कि अब दोनों के प्लान्स अपने अपने हैं। तो ये अब इकट्ठे हैं इक़्तिदार के आखिरी लम्हे तक। जो ही ये इक़्तिदार से निकलेंगे तो फिर देखिएगा कि बिलावल उधर से गरजेगा, मरीम नवाज उधर से गरजेंगी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ उधर से गरजेंगे, जरदारी साहब और उनके हम नवा उधर से गरजेंगे और साबित करेंगे कि हम हैं असल यानी असल पार्टियां। और आपको भुलाने की कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार का मसला हो तो भुट्टो और ज़िया इकट्ठे भी हो सकते हैं, और इक़्तिदार का मसला हो तो भुट्टो और ज़िया एक दूसरे को फांसियां भी लगा सकते हैं। यानी इक़्तिदार का मसला हो तो ज़िया साहब भुट्टो को फांसी भी लगा सकते हैं, और इक़्तिदार का मसला हो तो भुट्टो साहब ज़िया साहब को गले भी लगा सकते हैं। एक ज़िया साहब की बाकियात है, दूसरी भुट्टो साहब की है।
और जो कुछ वो कर रहे हैं वो आपके सामने है। पाकिस्तान जिंदाबाद।